IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोन। तो बेटा अगर डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन बनाना चाहते हैं तो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन का मतलब एक आइसोप्रोपाइल, फिर कीटोन और फिर आइसोप्रोपाइल। दिस इज डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। आइसोप्रोपाइल मतलब ये ऐसे तीन लगता है। दिस इज डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, राइट? समझ आ गया? डाई मतलब कि इस पूरे को आइसो बोलते हैं। नेक्स्ट आउट 10th question. How many primary hydrogen atoms are present in 2,3-dimethyl pentane? बेटा 2,3-dimethyl pentane, 2,3-dimethyl, तो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स हैं? तो जितने प्राइमरी कार्बन है उनको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। There are 4 primary carbons. Primary carbons are 4. 4 3s are 12. D आंसर। इसका आंसर आएगा 12। 9 क्यों लिखा? नेक्स्ट आउट 11th question. A student named a compound as 1,4-butadiene. 1,4-butadiene क्या हो सकता है? ड्रॉ करके देखो। 1 3 और वो मुझे तो बस एक चीज है ना, यहाँ पे आंसर ये बन रहा है कि ये कमिटेड एलिमेंट पोजीशन आता है। तो पोजीशन तो ये इसका तो ये मतलब होना कि उसने पोजीशन उसकी गलत जगह मतलब गलत जगह पे डबल बॉन्ड प्लेस किया। इसका मतलब उसने नंबर जो उठाए हैं पोजीशन के गलत। फिर वो नंबर लिखना चाहिए। पोजीशन क्या है वो समझाओ। इट इज 11th क्वेश्चन। आपके पास ये कंपाउंड है, क्या ये ब्यूटेन 1,4-डाइईन है? इट इज ब्यूटेन 1,3-डाइईन। ठीक है, तो क्या चीज गलत है? नंबरिंग गलत है। तब हम कहेंगे नंबरिंग गलत है, या आपने ये जो 3 4 पे डबल बॉन्ड है, सिलेक्शन गलत है। जब उसने क्या किया है, यहाँ से 4 उठा लिया है, यहाँ से 1, तो पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की उसने गलत प्रेडिक्ट की है। उसने ये कहा कि 4th पे डबल बॉन्ड है, बट एक्चुअल में 3 और 4 में से हम क्या चूज करते हैं? 3। तो ये हैज सिलेक्टेड अ रॉन्ग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब ऐसा कुछ लिखा हुआ है रॉन्ग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, आप कहोगे C। ठीक है। 12 13 एनी डाउट? गुमारवी सेंटर पे आपके को डाउट है तो पूछते जाना अच्छे। 15 16 20th 21 22 21 इज आपको बताना है कि सेकेंडरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H14 और आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी 12 सेकेंडरी एंड 2 टर्शरी हाइड्रोजन्स। बेटा ए जो है आपके पास स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज ड्रॉन एज तो आपके पास ये जो कार्बन है दिस इज टर्शरी, दिस कार्बन इज अगेन टर्शरी एंड दिस कार्बन इज टर्शरी। यहाँ पे 3 टर्शरी कार्बन है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको 2 टर्शरी हाइड्रोजन एटम चाहिए। टर्शरी कार्बन पे हमेशा एक हाइड्रोजन होता है। अगर आप टर्शरी कार्बन ड्रॉ करोगे तो उसपे तो एक ही हाइड्रोजन होगा, तो इसका मतलब 2 टर्शरी हाइड्रोजन्स, दैट मीन्स वी शुड सर्च फॉर 2 टर्शरी कार्बन्स। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए 12 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, मतलब 6 सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन है और हर सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स होते हैं। ए आंसर नहीं था,
बी ऑप्शन चेक करें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. देखो जरा, बी में आपके पास है इट इज गोइंग टू बी दिस कार्बन इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज अगेन टर्शरी, दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी, secondary, secondary, secondary and secondary. There are 6 secondary, 2 tertiary. Formula is again same, C8 है इसके पास भी. नेक्स्ट में भी आपके पास सेम स्ट्रक्चर है इसी तरह का. चेक करो कि क्या कितने सेकेंडरी कितने टर्शियरी हैं. यू विल गेट द ऑप्शन. दिस इज देयर. नाउ वी हैव टर्शियरी, टर्शियरी, रेस्ट ऑल आर सेकेंडरी. 6 सेकेंडरी इसमें भी हैं और 2 टर्शियरी. ठीक हो गया? आपको भी समझ आ गया? कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन इज टर्शियरी. देयर इज डी पार्ट. डी पार्ट आपके पास एक ट्राइंगल पेंटागन बनाया हुआ है और ये ट्राइंगल, ये टर्शियरी कार्बन है, ये भी टर्शियरी. रेस्ट ऑल आर सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी. 6 सेकेंडरी, 2 टर्शियरी. राइट? इसका 3 आंसर्स ठीक आ रहे थे. बी, सी एंड डी, ऑल द 3 आर करेक्ट. 22, 23 एनी डाउट? 24. हाँ जी, 3 आंसर्स हैं. मैम जो अपने 2 डॉट लगाए हैं ये टर्शियरी कार्बन है. 2 टर्शियरी है, बाकी सेकेंडरी. 22, 23, 24. Any doubt if you have? 25th question. Which of the following contains secondary and tertiary butyl group? The answer is C. Twenty-fifth question. The compound in which carbon uses only sp3 hybridization, make it sp3. Only sp3 hybridization for bonding. तो आंसर is C. ठीक है, उसमें sp3 कर लो. वो बीच वाले कार्बन का देखना है सर. किसी भी कार्बन का देख रहे हैं, यानी चाहे सारे कार्बन, अगर किसी में 3 कार्बन है, तीनों sp3 होने चाहिए. All carbons should be sp3. तो एक ही आपसे मैच कर पाएगा C. 30, 31, 32, 33, 30. 30th is, in which of the following compounds sigma and pi bonds are equal? तो आंसर is tetracyanoethene. बेटा tetracyanoethene अगर आप ड्रॉ करोगे तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी यू हैव. इसके अलावा आप कुछ बना ही नहीं सकते, क्योंकि इथीन होता है C डबल बॉन्ड C और 4 ही बॉन्ड उसके खाली पड़े हैं और चारों पे आपने साइनाइड लगा दिया. सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स बराबर होंगे. 2 से पाई बॉन्ड 2, 4, 6, 8, 9 पाई. तो 9 सिग्मा, 9 पाई बॉन्ड्स आर देयर. tetracyanoethene, it has 9 sigma, 9 pi bonds. Clear? 32, 33, 34, 35, 38 is, which of the following compound can contain isopropyl? बेटा 2-methyl पेंटेन को ध्यान से देखते तो आपको समझ आता कि ये टर्मिनल आइसोप्रोपाइल तो है. आइसोप्रोपाइल ऐसे बीच में लगता है ना, जैसे ये 5 है तो ये थर्ड वाले पे ऐसे सी लगेगा ऊपर. वो कैसे, ऐसा कब हो? आइसोप्रोपाइल अभी तो आपने याद किया कि ऐसे वाला होता है आइसोप्रोपाइल. 1 कार्बन पे 2 कार्बन, तो ये तो है 1 कार्बन पे 2 कार्बन. अरे 1 कार्बन पे 3 करना है तो वो आइसोप्रोपाइल होना. 38 का आंसर ए था, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप सिर्फ इसी में नजर आएगा, बाकी बना के देख सकते हो, आपको कहीं नहीं दिखेगा ये ग्रुप. ठीक है. 39th क्वेश्चन. Which the following statement regarding the molecule is not correct? कौन सी स्टेटमेंट इस मॉलिक्यूल के बारे में करेक्ट नहीं है?
आंसर इज ए ऑप्शन, ये गलत है। गलत नहीं पता, बाकी तो लगी समझ। बाकी 3 ऑप्शन समझ आ गए थे। Yes, ma'am. ये ए इसलिए गलत है कि बेटा जो डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, मान लेते हैं, ध्यान से देखना जरा, मेरे हाथ का ये जो पॉइंट है दिस इज 1 कार्बन, ठीक है। अगर ये 1 कार्बन है तो एक पाई बॉन्ड पी वाई ने बनाया, पी एक्स ने बनाया, ये एक्स एक्सिस है, तो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो बताओ इस कार्बन का दूसरा पी ऑर्बिटल कौन सा है जो पाई बॉन्ड बनाएगा? पी एक्स ने बना लिया, पी वाई बनाएगा ना फिर, क्योंकि ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है। अगर एक कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड अगर इस एक्सिस पे है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे चलेगा। ये समझ आया? एक ऑर्बिटल डंबल ऐसे पड़ा है तो दूसरा ऐसे होगा ना, जो खाली पड़ा है पाई के लिए। तो पाई बॉन्डिंग के टाइम पे दोनों पाई ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि सेंटर वाला कार्बन कॉमन है, ठीक है। अगर मान लो ये दूर दूर वाले कार्बन होते तो ऐसे बना सकता था, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऐसे भी बना सकता था। लेकिन क्योंकि ये एक ही कार्बन पे बनना चाह रहे हैं दोनों पाई बॉन्ड्स, तो इसको कैसे बनाने पड़ेंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो आपका आंसर बना बोथ पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन इज रॉन्ग। बोथ द पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन्स। और कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? समझ आ गई? चलो होपफुली आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। टेस्ट पता नहीं अच्छा है कि नहीं। टेस्ट बेटा अच्छे होते हैं, नंबर ही बुरे आते हैं। टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है? टेस्ट का सिलेबस है नॉमेनक्लेचर, नहीं मैम, कहाँ तक? सारा कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। आइसोमेशन से पहले वाला नॉमेनक्लेचर मतलब नॉमेनक्लेचर, कंप्लीट नॉमेनक्लेचर इंक्लूडिंग एरोमेटिक, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो। आइसोमेरिज्म तो नहीं ना? आइसोमेरिज्म बस, हाँ जी। हाँ आप बोल दो, आपको लग गया पता एरोमेटिक भी आ रहा है। हाँ जी बेटा, हम लास्ट क्लास में कर रहे थे टॉटोमेरिज्म। खोलो अपनी कॉपीज, खोलो जल्दी से शाबाश। ओपन योर कॉपीज। टॉटोमेरिज्म कर रहे थे, फिनोल बना दिया था मैंने आपको, और मैंने आपका क्वेश्चन लिया था कि फिनोल जो है 99% तक स्टेबल है। 99.9। और इसकी कीटो फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट्स कीटो फॉर्म इज नॉट एग्जिस्टिंग, ऐसा कुछ हमने कर लिया था, ठीक है जी। फिनोल एंड कीटो फॉर्म्स। अब हमारे पास 99.9% ये स्टेबल था। मैंने आपसे कहा था इसका रीजन आपको सोच के आना है। क्या सोचा आपने? ज्यादा होती है तो अबंडेंस इसकी होती है। क्या सोचा आपने? क्या सोचा? बुक ने क्या सोचा वो नहीं मैंने पूछा, वो तो मुझे लगता है बुक बहुत कुछ सोचती रहती है। आपने क्या सोचा? आपको क्यों लग रहा है कि ये 99.9% स्टेबल होना चाहिए? मेरे हिसाब से दुनिया में नहीं होना चाहिए था बकवास का कंपाउंड। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक रीजन तो ये आया। और कोई बताओ जी। बेटा पाई बॉन्ड्स को जरा ध्यान से देखो और ढूंढो क्या इसमें बेंजीन नजर आ रही है। फिनोल तो है ही बेंजीन के ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर है ना। इसमें एक बेंजीन प्रेजेंट है और बेंजीन एरोमेटिक होती है, तभी तो कहते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और जरा ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा रेजोनेंस जरा ढूंढो। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, घुमाती जाओ। इसका मतलब यहाँ पे एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया था कि कॉन्जुगेशन हो तो रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस हो तो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो फिनोल में यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है जो पूरे बेंजीन पे इधर उधर घूमती जा रही है, जबकि यहाँ पे कोई कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है।
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इस तरफ तो नहीं मूव कर सकते ना, दोनों सिंगल आ गए, तो हम कहेंगे यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। इसका लोन पेयर भी चाहे तो रेजोनेंस करेगा, देख लो, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। दिस इज लीडिंग टू अ स्टेबल स्ट्रक्चर। वो नहीं करते थे कि जैसे उसका डबल है वो यहाँ ऐसे शिफ्ट हो जाए तो वो भी डबल हो जाता है, तो फिर यहाँ पर वही बन जाएगा, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, वो वाली नहीं। इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट क्यों कैसे करूँ, इधर को तो कर ही नहीं सकते ना शिफ्ट। आप कैसे रेजोनेंस कैसे करोगे, यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं, किस में शिफ्ट करूँ, क्यों करूँ। ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा है, उसकी क्या जरूरत। शिफ्टिंग किसी रूल के अंडर ही कर सकते हैं ना, अपने आप थोड़ा कर सकते हैं। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं कि यूं उठा के डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। वो तो आप ये कहोगे कि ये बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा तो ये बॉन्ड आगे जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड जाएगा क्यों, उसका रीजन तो होना चाहिए आपके पास। नाउ इट इज रीजन कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट conjugation, aromatic, benzene is present in it, highly stable due to resonance। तो अल्टीमेटली हमें फिनोल इन कारणों से कुछ ज्यादा स्टेबल नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, हाँ जी बच्चे, बहुत स्टेबल होता है, काफी स्टेबल, नॉर्मल कंपाउंड से काफी ज्यादा स्टेबल। ठीक है, जिनमें भी बेंजीन प्रेजेंट है इसका मतलब स्टेबल है। बेंजीन की प्रेजेंस किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी देती है। 50 कॉमन नेम्स लिखाए थे और साथ में IUPAC, वो सारे याद करना है कल के लिए, जितने कर पाओ दिए। आपने मुझे बताना है कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। 7 बजेंगे, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, तो आंसर इज यस, होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो आंसर आ जाएगा नो टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं हो सकता। तो रीजन इज यहाँ पे sp2 हाइब्रिड वाला कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन नहीं दे सकता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके पास। लॉन्गेस्ट बॉन्ड इज sp3, देन वी हैव sp2, देन sp। तो बेटा sp2 hybridization is there, therefore this hydrogen cannot tautomerize। sp वाला दे सकते हैं, सिर्फ sp3 वाला दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता। More is the S character, stronger is the bond। याद आ क्या? अब आपने बताना है whether tautomerism is possible for this or not। yes, possible because of these 2 alpha hydrogens। इधर वाला हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है क्योंकि वो जा ही नहीं सकता, शिफ्ट ही नहीं कर सकता। पॉसिबल और नॉट, टिक लगाते जाओ। अगर यस लगता है तो भी, नो लगता है तो क्रॉस लगाते जाओ।
मैंने सब पे टिक लगा दिया। क्या आपको समझ आया कि सब टॉटोमरिज्म कर पाएंगे? सबके पास अल्फा हाइड्रोजन्स है। मुझे ढूंढ के बताओ किसके पास एक्टिव मिथाइलिन है। मुझे आपने ढूंढ के बताना है किसके पास एक्टिव मिथाइलिन है। सेकेंड के पास यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन है। दिस इज एक्टिव मिथाइलिन। तो इसमें तो खाली एक कर सकते हैं ना फिर। एक्टिव मिथाइलिन से ये फायदा होगा कि ये टॉटोमराइज करने में फास्ट स्पीड दिखाएगा, जल्दी टॉटोमराइज करेगा। ठीक है, इनोल जल्दी बनाएगा। पहले वाले में कैसे होगा वो? तो अगर हम उस साइड जाए तो इसके भी अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसके भी हैं, तो करेगा टॉटोमराइज। हमें सिर्फ वही देखना होता है ना जिस पर से डबल बॉन्ड ना लगा, वही एक लग सकता है। नहीं, डबल बॉन्ड ओ के साथ वाला कार्बन देखना होता है। डबल बॉन्ड ओ के साथ वाला कार्बन देखना होता है। That's all about your tautomerism. We are finished with the topic. Next heading is functional group isomerism. अगला टॉपिक हमारे पास है functional group isomerism. नहीं हो पाएगा functional. सुबह वाला टाइम साथ में चल रहा है। Functional group isomerism, it is the type of isomerism in which it is the type of isomerism. बातें मत करो बेटा, लिखो लिखो लिखो, डेफिनेशन लिखो उसकी। It is the type of isomerism in which the two isomers differ. The two isomers differ because of difference in functional group. Difference in functional group present in them. Difference in functional groups present in them. अब आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम कह सकते हैं आइन एंड डाइईन्स। दो चीजों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तब एग्जिबिट होता है जब उनका जनरल फॉर्मूला सेम आ जाए। एल्काइंस और डाइईन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, यानी किसी में दो डबल बॉन्ड लगा दो या एक ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, जनरल फॉर्मूला इज सेम। C4H6 iron and cycloines। C4H6 अगर साइक्लो के साथ बनाएंगे बेटा तो फिर रिंग चेन में चला जाएगा। C4H6 को मैंने ड्रॉ किया बुट 1 तो ये ठीक था, C4 था और H बाकी 6 आ रहे थे। दिस इज H6। लेकिन अगर सेम कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर और बनाया जाता, इट कैन बी ब्यूटाडाइईन, तो ये भी C4H6 ही था। तो अंडरस्टूड है, दोनों का स्ट्रक्चर चाहे डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज अलग है, फॉर्मूला सेम है, तो ये दोनों हुए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। समझ आ गया? यानी ये आइसोमर्स तभी बन पाएंगे जब आपके पास फॉर्मूला दोनों का सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस आ जाए। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है अल्कोहल्स एंड ईथर्स। दोनों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2O। जनरल फॉर्मूला बोथ इज सेम, CnH2n + 2O। एल्केन के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो अल्कोहल बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास होता C2H6O तो मैं इसके दो स्ट्रक्चर बना सकती थी। एक बना सकते हैं CH3CH2OH
और दूसरा बन सकता था CH3OCH3। तो एक बना इथेनॉल और दूसरा बना मिथॉक्सी मीथेन, राइट। तो एक ईथर है और एक अल्कोहल, समझ आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल वी हैव इज aldehydes and ketones। aldehydes and ketones में जनरल फॉर्मूला है CnH2nO। CnH2nO एल्कीन के साथ ऑक्सीजन। अगर हमें 3 कार्बन मिल जाए C3H6O तो हम इसके 2 स्ट्रक्चर बना पाएंगे। एक तो बना सकते हैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड, देखो जरा 3 कार्बन एल्डिहाइड बन गया C3H6O। और दूसरा हम बना सकते हैं 3 कार्बन का कीटोन CH3COCH3। Got it? 3 कार्बन का एल्डिहाइड या फिर 3 कार्बन का कीटोन। ऐसे हमारे पास है एसिड्स एंड एस्टर्स। इनका भी जनरल फॉर्मूला सेम है CnH2nO2। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम था। तो एसिड्स एंड एस्टर्स C2H4O2। अगर इसके 2 स्ट्रक्चर्स बनाने को मिलते तो बेटा एक बार हम बना सकते थे CH3COOH। Another possibility is HCOOCH3। दोनों स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला सेम बट नाम बिल्कुल अलग होंगे। एक इथेनोइक एसिड है और एक मिथाइल मिथेनोएट। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? कार्बन 4 तो किसके? यहाँ लिख के पढ़ा कर बेटा। रीडिंग मारते स्ट्रक्चर्स लिख के बनाओगे नहीं तब तक नहीं समझ आएगा। हाँ जी बेटा कोविद। हाँ जी मिथाइल मिथेनोएट, करेक्ट। नेक्स्ट इज 5th हमारे पास है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। बेटा RCN लिखें या फिर RNC लिखें तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क है लेकिन फॉर्मूला तो सेम है। हाँ जी बारिश तेज हो गई, आने लगी है तो आने दो, बारिश का क्या।